नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का 8 जनवरी 2019 के करंट अफेयर्स के इस वीडियो में। दोस्तों, कल मैंने आप लोगों को बोला था कि आप लोग पिछले 7 महीनों के मंथली करंट अफेयर्स का मैगजीन जो कि टारगेट स्टडी आईक्यू द्वारा लॉन्च किया गया है, उसको डाउनलोड कर लेना। उस पर मैंने ऑफर भी लगाया था 50% डिस्काउंट का। तो कल के डेट में लगभग 4100 लोगों ने इस पीडीएफ को परचेज किया है। उन सभी लोगों को मेरे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा कुछ लोगों का पीडीएफ और डाउनलोड नहीं हुआ था, तो मैं उनको बता दूं कि जो आपने मेल आईडी इंटर की थी परचेस करते समय, उसी मेल आईडी पर आपको एक डाउनलोड करने का लिंक प्रोवाइड किया है, जिस पर क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। और जिन लोगों ने ये पीडीएफ अभी भी परचेस नहीं किया है, डाउनलोड नहीं किया है, वो इसको परचेस कर सकते हैं, क्योंकि ये ऑफर सिर्फ आज भर के लिए वैलिड है। इसके बाद भी इसका रेट बढ़ जाएगा। तो 50% डिस्काउंट पर आपको ये 7 महीने का करंट अफेयर्स दिया जा रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि मंत्रिमंडल ने आर्थिक रूप से कमजोर स्वर्णों के लिए कितने प्रतिशत नौकरी कोटा को मंजूरी दे दी है। देखो, अब आपको ये पता चल गया होगा कि जो जनरल कैटेगरी के बंदे हैं, जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, उनको भी अब रिजर्वेशन का फायदा दिया जाएगा। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी को उसकी इकोनॉमिक कंडीशन के बेसिस पर अभी रिजर्वेशन दिया गया है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 10%। ठीक है, तो यहाँ पर जनरल कैटेगरी को 10% का फायदा दिया गया है, रिजर्वेशन दिया गया है। लेकिन एक बात यहाँ पर समझने को है, सभी जनरल कैटेगरीज के लोगों को ये फायदा नहीं मिलेगा। किनको मिलेगा वो मैं अभी आपको बताऊंगा। साथ ही साथ में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें अभी तक जो भी रिजर्वेशन के बारे में बात की गई है या फिर रिजर्वेशन दिया गया है, वो कास्ट बेस्ड पर है। अगर आप जन ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं, तो आपको रिजर्वेशन मिलेगा। अभी तक कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं थी जिसमें कि लोगों के इकोनॉमिक यानी कि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से रिजर्वेशन दिया जाए। तो आई होप ये एक अच्छा मूव है गवर्नमेंट की तरफ से। आप लोग भी कमेंट करके बताना कि ये जो 10% का रिजर्वेशन दिया गया है जनरल कैटेगरी को, इससे आप संतुष्ट हैं या नहीं है, कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही साथ मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ कि ये फोटो देख लो। साथ ही साथ में आपको कौन कौन से जनरल कैटेगरी के लोगों को इसका फायदा मिलेगा। देखो, यहाँ पर साफ साफ लिखा है, जिनकी प्रतिवर्ष 8 लाख रुपए से कम की आय है, उन लोगों को ही नौकरियों में आरक्षण दिया जाएगा। यानी कि जिनकी फैमिली इनकम यानी कि उनके फादर की जो इनकम है वो 8 लाख रुपए महीने से सॉरी सालाना कम है, तो वो इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा आपकी सैलरी है, तो फिर आप मतलब आपके फादर की सैलरी इससे ज़्यादा है, तो आप इसका फायदा नहीं उठा सकते हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने अगले 4 वर्षों में 40 उपग्रह प्रक्षेपण वाहनों के विकास के लिए कितने करोड़ रुपए के आवंटित किए हैं। तो यहाँ पर अगले आने वाले 4 वर्षों में 40 से ज़्यादा उपग्रह प्रक्षेपण वाहनों को विकसित करने के लिए मोदी गवर्नमेंट ने 10,900 करोड़ रुपए यहाँ पर सैंक्शन किए हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अभी रिसेंट में हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो भारत की तरफ से गगनयान मिशन लॉन्च किया गया है, उसके लिए गवर्नमेंट ने 10,000 करोड़ रुपए सैंक्शन किए थे। अब यहाँ पर ये है उपग्रह को उपग्रह के प्रक्षेपण वाहन के लिए, जिसको बोलते हैं सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, SLV जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, इनके डेवलपमेंट के लिए 10,900 करोड़ रुपए सैंक्शन कर दिए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, कोई भी जो सैटेलाइट होता है उसको एक लॉन्च व्हीकल के द्वारा ही स्पेस में ले जाया जाता है। जो हमारा सैटेलाइट होता है वो इस वाले पोर्शन में होता है जो सबसे ऊपर आपको दिख रहा होगा। बाकी ये जो पूरा जिस इक्विपमेंट में उसको स्पेस में पहुंचा जाएगा, उसको बोलते हैं सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। जिस तरीके का एक सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो इस समय यूज़ किया जा रहा है एडवांस लेवल का, वो है GSLV, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, अलग अलग कैटेगरीज होते हैं, PSLV होता है, GSLV होता है, ASLV होता है, अलग अलग कैटेगरीज हैं। UPSC का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। आगे चलते हैं। हाल ही में किस देश की प्रधानमंत्री, जिनका नाम है एरना सोलबर्ग, भारत की 3 दिवसीय यात्रा पर आई हैं। तो ये जो प्रधानमंत्री हैं एरना सोलबर्ग, ये नार्वे की प्रधानमंत्री है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ नार्वे। तो यहाँ पर इनका फोटो भी मैं आपको दिखाऊंगा। इनका फोटो आपको दिखा देता हूँ।
ये रहा इनका फोटो। नॉर्वे की प्राइम मिनिस्टर जो कि भारत की विजिट पर आई हुई है, जिनका मोदी जी के साथ ये फोटो आप देख रहे हैं। चूंकि बात यहाँ पर दोस्तों नॉर्वे की हुई है, तो करंट अफेयर्स में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नॉर्वे की जो कैपिटल है वो है ओस्लो, और नॉर्वे की जो मुद्रा है वो है नॉर्वेजियन क्रोन, ये वहाँ की मुद्रा हो जाएगी। आगे चलते हैं। चूंकि नॉर्वे कंट्री यहाँ पर न्यूज़ में है तो इसकी लोकेशन देख लेंगे। यूरोपियन कंट्री कॉन्टिनेंट में आप जाओगे तो ये रेड कलर से जो आपको दिख रहा है ये है नॉर्वे। आगे चलते हैं अगले करंट अफेयर्स 2019 के क्वेश्चन की तरफ। 3 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, पंजाब ग्रामीण बैंक, मालवा ग्रामीण बैंक और किस बैंक को एक ही आरआरबी में सम्मिलित किया कर दिया गया है? तो यहाँ पर 3 रीजनल रूरल बैंक हैं जिनको मिलाकर एक ही बैंक बना दिया गया है, और 2 बैंकों का नाम यहाँ पर दे रखा है। तीसरी बैंक का नाम है सतलुज ग्रामीण बैंक। ठीक है, तो 3 कौन कौन सी बैंकें हो गई? पहली तो हो गई पंजाब ग्रामीण बैंक, दूसरी हो गई मालवा ग्रामीण बैंक, और तीसरी हो गई सतलुज ग्रामीण बैंक। इन तीनों बैंकों को मिलाकर एक बैंक बना दिया गया है। तो आगे चलते हैं करंट अफेयर्स 2019 के अगले क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले इन तीनों बैंकों का आप फोटो देख सकते हो, मालवा ग्रामीण बैंक, पंजाब ग्रामीण बैंक और सतलुज ग्रामीण बैंक, जिनको मर्ज करके एक कंबाइंड बैंक बना दिया गया है। करंट अफेयर्स 2019 के अगले क्वेश्चन में देखेंगे, आईसीआईसीआई बैंक कॉमा एसबीएफसी ने कितने वर्ष के कार्यकाल के लिए एमएसएमई को ऋण प्रदान करने के लिए साझेदारी करी है? तो देखो इसको आप ऐसे समझो कि आईसीआईसीआई बैंक ने इस वाली बैंक के साथ एसबीएफसी के साथ मिलकर एमएसएमई सेक्टर को ऋण प्रदान करने के लिए साझेदारी की है। तो आपको बताना है कितने साल के लिए ये लोग ऋण प्रोवाइड करेंगे, कितने साल के लिए ये लोग कार्य करेंगे। तो यहाँ पर इन दोनों ने 15 साल के लिए एक दूसरे की साझेदारी का साझेदारी पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, 15 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको ये वाला टर्म समझ में नहीं आ रहा होगा, एसबीएफसी का मतलब क्या होता है? एफसी का मतलब होता है स्मॉल बिजनेस फिन क्रेडिट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ये इसका फुल फॉर्म होता है। तो ये क्या कहते हैं, एक तरीके से ये नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है जो लोगों को लोन प्रोवाइड कराती है, पैसा प्रोवाइड कराती है। आईसीआईसीआई बैंक ने इसी के साथ मिलकर एमएसएमई सेक्टर को लोन प्रोवाइड कराएगा। तो ये मैक्सिमम 1 करोड़ रुपए तक का ऋण प्रदान कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको एक चीज़ बतानी है कि एक यहाँ पर टर्म यूज हुआ है एमएसएमई। एमएसएमई, इस एमएसएमई का मतलब क्या होता है ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे। साथ ही साथ में चूंकि बात यहाँ पर आईसीआईसीआई बैंक की हुई है तो उसका जो हेडक्वार्टर है मुंबई में, उसके एमडी और सीईओ का नाम है श्री संदीप बख्शी, और इसका टैग लाइन है हम हैं ना, ये इसका टैग लाइन हो जाएगा। आगे चलते हैं। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में टाइम कैप्सूल को अगले कितने वर्षों के लिए जमीन में दबाया गया है? तो यहाँ पर टाइम कैप्सूल को 100 वर्षों के लिए जमीन में दबा दिया गया है। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर आंसर तो समझ में आ गया है, लेकिन ये टाइम कैप्सूल का मतलब क्या होता है? देखो टाइम कैप्सूल का मतलब क्या होता है, यहाँ पर आप देखोगे सबसे पहले पूरा शुरुआत से इवेंट बताते हैं कि ये जो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में अभी 106वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस ऑर्गेनाइज करी गई थी, उसी भारतीय विज्ञान कांग्रेस के अवसर पर इस कैप्सूल को, टाइम कैप्सूल को जमीन में 100 साल के लिए दफना दिया गया है। इसमें होता क्या है कि ये एक रैक टाइप की बनाई जाती है जिसमें इस समय यूज होने वाली जितनी भी टेक्नोलॉजी होती है उस टेक्नोलॉजी वाले सामान को उसमें रख कर 100 साल के लिए दबा दिया जाता है, सो दैट 100 साल बाद जब उसको निकाला जाएगा बाहर, तब उसमें देख ये पता चल पाएगा कि 100 साल पहले की टेक्नोलॉजी किस लेवल पर थी। तो यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ों को उसमें रखा गया है, दफनाया गया है? एक तो मंगलयान, ब्रह्मोस मिसाइल, तेजस लड़ाकू विमान, इन सब की प्रकृतियों को बनाकर उसमें रखा गया है। साथ ही साथ में लैपटॉप, लैंडलाइजर, फोन, स्मार्टफोन, ड्रोन, वीआर ग्लास, स्टॉप वॉच, अमेजन एलेक्सा, इन सभी चीज़ों को उसमें दफनाया गया है। तो 100 साल के लिए दफनाने के बाद में जब इसको निकाला जाएगा तब लोग ये जान पाएंगे
कि 100 साल एडवांस टेक्नोलॉजी कैसी है और 100 साल पीछे की टेक्नोलॉजी कितनी डेवलप थी। आगे चलते हैं करंट अफेयर्स 2019 के अगले क्वेश्चन में। भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा हाल ही में भारत की किस नदी में ऑक्टोपस देखे गए हैं। नॉर्मली भारत की नर्मदा नदी में ऑक्टोपस देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन अभी वैज्ञानिकों ने हाल ही में नर्मदा नदी में ऑक्टोपस देखे हैं। अच्छा, आप लोग एक चीज़ बताएंगे, नर्मदा नदी का एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि ये कौन सी दिशा से कौन सी दिशा की तरफ बहती है, किस डायरेक्शन में फ्लो होती है, और ये भारत के कौन कौन से राज्य से होकर जाती है, इसका उद्गम कहाँ पर है। कौन इसको सबसे पहले कमेंट करके बताएगा, उसके कमेंट को मैं टॉप पर पिन करूंगा। अगला प्रश्न है, नेपाल सरकार ने एक नया कानून लॉन्च किया है जिसके तहत बच्चों को अपनी इनकम का कितने प्रतिशत हिस्सा अपने अभिभावकों के बैंक अकाउंट में जमा करना होगा। तो यहाँ पर इकलौता इस टाइप का ऐसा रूल है जो कि नेपाल ने लॉन्च किया है। इसमें ये होगा कि कोई भी बच्चा जो है, कोई भी वो 5 से 10% अपनी कुल कमाई का अपने अभिभावक के बैंक अकाउंट में जमा कराएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है करंट अफेयर्स 2019 का, किस राज्य में दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण कार्य जारी है। तो देखो, दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम का, क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण हो रहा है गुजरात में। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके अलावा गुजरात में अभी रिसेंट में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है, उसका भी अनावरण किया गया था। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किसकी प्रतिमा है, ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे। यहीं पर सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का गुजरात में ही अनावरण किया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है और बहुत जल्दी ही बनकर ये तैयार हो जाएगा। अच्छा, आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि अभी तक दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन है। तो देखो, अभी तक जो सबसे बड़ा स्टेडियम था वो था ऑस्ट्रेलिया का मेलबर्न स्टेडियम, जिसमें 1 लाख लोगों के बैठने की क्षमता है। ये जो स्टेडियम बन रहा है, इसमें 1,10,000 लोग एक साथ क्रिकेट के खेल को देख सकते हैं, जो कि गुजरात में डेवलप किया जा रहा है और भारत बहुत तेजी से इस तरीके से ग्रो कर रहा है, आप देख सकते हैं। करंट अफेयर्स का अगला क्वेश्चन है, आईसीसी ने दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेट टीम के कप्तान, जिनका नाम है फॉफ डू प्लेसी, पर कितने टेस्ट मैच का बैन लगा दिया है। तो यहाँ पर उन पर एक टेस्ट मैच का बैन लगाया गया है। आप यहाँ पर इनका फोटो देख सकते हैं। इसका कारण क्या था, क्योंकि पिछले मैच में इन्होंने बहुत धीमी गति से ओवर फेंके थे, जिसकी वजह से पाकिस्तान के खिलाफ मैच में डिले हुआ था, जिसके चलते इनको एक मैच के लिए बैन कर दिया गया है। तो ये तो थे आज के क्वेश्चन। करंट अफेयर्स 2019 के रिवीजन में आप सभी का स्वागत है। इसमें आपको बताना है क्वेश्चंस का आंसर। सबसे पहला क्वेश्चन है, अंडमान में किस चक्रवात के कारण ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आज का अगला प्रश्न है, नरेंद्र मोदी ने 106वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का कहां पर उद्घाटन किया है। तो दोनों क्वेश्चंस के आंसर कमेंट बॉक्स में दे देना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके दोस्तों पर शेयर करना ना भूलें। करंट अफेयर्स 2019 इसी तरीके से आपको मिलता रहेगा। ये आप देख रहे हैं जनवरी 2019 करंट अफेयर्स वीडियो। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मंथली करंट अफेयर्स 2019 आपको इसी तरीके से मिलता रहेगा और डेली करंट अफेयर्स वीडियो आप देखेंगे तो आपका बहुत बहुत फायदा होगा। थैंक यू।